हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इटालियन विथ रोहित। तो आज अपन सीखेंगे हिंदी के अंदर इटालियन लैंग्वेज। जैसे कि इंडिया से, पाकिस्तान से और अदर कंट्री से जहाँ हिंदी बोली जाती है वहाँ से यहाँ आते हैं लोग, तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि लैंग्वेज नहीं आती। और बिना लैंग्वेज यहाँ के जो कापो कापो मीन्स जो बॉस है वो उनको काम नहीं देता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैंग्वेज की होती है। तो अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज सीखना। तो जैसा कि मेरे साथ मेरा दोस्त है कमल, तो हम दोनों साथ में बातें करेंगे हिंदी और इटालियन में। ये हिंदी में पूछेगा और मैं इटालियन में बताऊंगा। तो उसी तरह आप भी अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सुधार लें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमल है और मैं अभी अभी इंडिया से आया हूँ। और मेरे सामने जो फर्स्ट समस्या थी वो थी यहाँ की लैंग्वेज की। इंडिया में कभी सीखी नहीं और यहाँ पे आया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई मेरे को लैंग्वेज की इसलिए प्रॉब्लम आई कि चलो नौकरी तो बाद की बात है, पहले कोई भी छोटा मोटी ज़रूरत का सामान लेने के लिए सुपरमार्केट में भी गया तो यहाँ की भाषा और इंग्लिश और हिंदी, इन तीनों में भाई साहब वेरी डिफिकल्ट, हर चीज़ डिफिकल्ट है। अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो मिलते जुलते वर्ड ज़रूर मैंने पकड़े हैं, लेकिन समस्या की भाषा की समस्या है वो बड़ी भयंकर है। जो भी भाई जो इंडिया से आ रहे हैं और जैसे मैं आया तो वो वहाँ से बड़े बड़े सपने देखे आए, वहाँ पे जाते अपने को काम मिल जाएगा, काम कर लेंगे, लेकिन नहीं भाई। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आदमी को पैदा होती है वो है लैंग्वेज की। अगर आपको लैंग्वेज आती है तो ही यहाँ पे काम मिल सकता है। अगर लैंग्वेज नहीं आती है तो भाई साहब बैठ के मेरे जैसे भाषा सीखो, फिर काम के लिए ट्राई करो। जैसे कि कमल भाई अभी अभी आए हैं, तो ये 4 दिन से बहुत अच्छे से लैंग्वेज पे फोकस कर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। तो आज ये पूछेंगे जो 5-7 सेंटेंस होते हैं, 5-7 जो वाक्य होते हैं। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना जाते हो कहीं पे जॉब के लिए, जैसे एजेंसी में या फिर मान लो किसी कंपनी में जाते हो, तो जो मेन क्वेश्चंस, मेन जो बातें वो पूछी जाती है वो आज अपन सीखेंगे। वो आपको अच्छे से रटनी है। यूँ मान लो कि वीडियो को सेव करके वो लिख लेना और रट लेना। ये बातें आपको पूछेगा ही पूछेगा आपका बॉस। तो चलो टाइम वेस्ट ना करके अपन करते स्टार्ट। हाँ, तो मैं आपको पहला सवाल पूछ रहा हूँ जो आप मेरे को जवाब दोगे इटालियन में। ठीक। जैसे आपका नाम क्या है? अलोरा। आपका, अगर आपको कोई पूछे कि आपका नाम क्या है तो वो ऐसे पूछेगा, कोमे ती chiami, तुम्हारा नाम क्या है? कोमे ती chiami। तो इसका रिप्लाई क्या देना है? मी chiamo रोहित सैनी, मेरा नाम रोहित सैनी है। जैसे अगर आपको मैं पूछूं कोमे ती chiami तो आप क्या कहोगे? मी chiamo कमल। दोस्तों, मी chiamo कमल। दूसरा सवाल आपके सामने है कि आप कहाँ से हो? अलोरा, आप कहाँ से हो? तो इसका होता है दा दोवे विएनी, तुम कहाँ से आ रहे हो। ठीक है, जैसे इंडिया से आ रहे हो दा दोवे विएनी, और तुम कहाँ से हो दा दोवे sei, ये भी बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा io vengo dall'India, मैं इंडिया से आ रहा हूँ। ठीक है, io sono indiano, मैं इंडियन हूँ, ये भी अपन बोलते हैं। जो कॉमन लैंग्वेज है ना उसमें ये भी अपन बोलते हैं। जैसे अगर आपको पूछेगा कोई तो आप यही कहोगे वेंगो दall'India, या फिर ये कहोगे io sono indiano। इंडियन। अपना अगला सवाल आता है कि आपकी उम्र कितनी है? आपकी एज या उम्र कितनी है? अगर कोई आपकी उम्र पूछेगा तो वो ऐसे पूछेगा quanti anni hai, quanti anni hai, तुम कितने साल के हो। तो इसका आंसर देंगे अपन io ho 25 anni, मैं 25 साल का हूँ। ठीक है। अगला सवाल है कि वो आपसे ये भी क्वेश्चन करेगा कि आप इटली में कहाँ पे रहते हो। आप इंडियन तो हो लेकिन आप इटली में कहाँ पे रहते हो? अच्छा, अगर ऐसा कुछ पूछता है तो वो ऐसे पूछेगा दोवे अबिति इन इटालिया, तुम इटली में कहाँ रहते हो। io, इसका आंसर होगा io abito इन प्रोविंशिया दी अलेसांद्रिया। अलेसांद्रिया एक जगह का नाम है। io abito इन प्रोविंशिया दी अलेसांद्रिया। ठीक है। अब इसके बाद में अगला ये क्वेश्चन करेगा आपसे कि आप यहाँ पे तो रहते हो लेकिन आप यहाँ पे कितने दिनों से रहते हो? हाँ, मतलब ये पूछना चाहता है कि
कितने टाइम से आप इटली में रह रहे हो, तो इटालियन में वो ऐसे पूछेगा दा क्वांतो टेम्पो sei in Italia, तुम कितने समय से इटली में हो। तो इसका आंसर देंगे io sono in Italia da 6 anni, मेरे को 6 साल हो गए इटली में, तो यही कहूँगा मैं sono in Italia da 6 anni, मैं 6 साल से इटली में हूँ। अगर किसी को 5 महीने हुए तो ये बोलेगा sono in Italia da 5 mesi। ठीक है। फिर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब जैसे ही अपन कोई कंपनी में या कहीं पे भी एंटर होते हैं फैक्ट्री में, तो वो सबसे पहले अपने को एक ही क्वेश्चन करेगा कि क्या आपको इटालियन भाषा का ज्ञान है क्या, या आपको इटालियन भाषा आती है। अलोरा, अगर वो आपको ये पूछना चाह रहा है कि आपको इटालियन आती है क्या, या आप इटालियन के जानकार हो क्या, तो वो ये बोलेगा कि तू कपिसी इटालियानो, तू कपिसी इटालियानो, तेरे को इटालियन समझ में आती है क्या। ठीक है। और दूसरी तरीके से वो पूछ सकता है कि साई parlare इटालियानो, तुम्हें इटालियन बोलनी आती है क्या। ठीक है। और अब इसका आंसर आपको ये देना है, अगर आपको थोड़ी बहुत आती है, ऑब्वियसली सारे जो जितने भी वर्कर हैं, जो नए वर्कर हैं, उनको थोड़ी बहुत जैसे टूटी फूटी बोलते हैं वो आती है, तो वो हमेशा ये बोलते हैं सी 2 बार बोलेगा सी io parlo poco poco, io parlo poco italiano। चलो गाइस, तो आज का वीडियो करते हैं अपन एंड। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कमल भाई बताएंगे आपको। नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे को ये बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, कौन सा शब्द आपको ज़्यादा चाहिए। वैसे तो हम हमारे हिसाब से तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो मैगजीना में काम आने वाले शब्द है, गिनती है, उनके बारे में बताएंगे, लेकिन आपको अलग से ही कोई चीज़ की ज़रूरत है तो हमको कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे जो कंपनी में बेसिक वर्ड्स होते हैं ना इटालियन में, वो सीखेंगे। बेसिक जो मतलब अगर अपर कंपनी में इंटर होते तो जो वर्ड्स काम आते हैं, मैगजीनो है या रेस्टोरेंट है, जिसमें क्या क्या चीज़ें काम आती है, वो चीज़ों के बारे में आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, फिर मिलते हैं। चाओ चाओ। बाय।